बिहार क्या 2024 में इतिहास रचेगा? दिल्ली की सियासत में बड़ा खेला होगा। दरअसल बिहार की सियासत इन दिनों काफी नाजुक दौर से गुजर रही है और केंद्र के इस पर बाज जैसी नजर लगी हुई है। अब इसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना कहे या फिर बीजेपी का गेम प्लान। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए हैं और वो महागठबंधन को डैमेज करने के लिए विरासत यात्रा निकाल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उपेंद्र कुशवाहा की विरासत यात्रा से भले ही नीतीश कुमार को हानि हो या फिर कुछ भी नहीं बिगड़े, लेकिन ये भी सच है कि इससे आरजेडी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन राजनीति के इस नाजुक दौर के बीच महागठबंधन की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है और आखिर कांग्रेस क्या निर्णय लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आयोजित महाधिवेशन में कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है उससे महागठबंधन के नेताओं के बीच उम्मीद की किरणें जग गई हैं और इधर नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी उसी दिन कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द फैसला लेने को कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों ओर एक ही सोच है तो फिर आई लव यू बोलने में इतनी देर क्यों? दरअसल जिस दिन बिहार में महागठबंधन नेताओं की पूर्णिया में रैली थी उसी दिन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 85वां महाधिवेशन चल रहा था। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर के तमाम वरीय नेता जुटे हुए थे। इसमें कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की ताल ठोकते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की पहल करने वाले दलों को निशाने पर लिया। कहा कि 2024 में तीसरी ताकत की कोई पहल सीधे सीधे भाजपा और एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्टों के अनुसार कांग्रेस ने इसके जरिए तृणमूल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय समिति आम आदमी पार्टी जैसे दलों को घेरने की कोशिश की, जो कांग्रेस से किनारा करते हुए विपक्षी एकता के प्रयासों में जुटे हैं। बिहार महागठबंधन में इससे थोड़ी उम्मीद जगी होगी कि कांग्रेस भी यही चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने अपने 85वें महाधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी एकता की तत्काल जरूरत को देखते हुए समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की है और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दिशा में अब तक कांग्रेस से दूरी बनाते रहे दलों को साधने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लिए पार्टी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है और साथ ही कांग्रेस महाधिवेशन की शुरुआत करते हुए खड़गे ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने यूपीए के रूप में समान विचारधारा वाले दलों का नेतृत्व कर देश की मजबूती से सेवा की और मनमोहन सिंह के रूप में एक बेहद ईमानदार और संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला। लेकिन बीजेपी ने साजिश के तहत मनमोहन सरकार को बदनाम किया। लेकिन कांग्रेस ने कुर्बानी की बात कहते हुए अपनी दावेदारी का भी जिक्र किया। पार्टी की ओर से प्रस्ताव पारित कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मौजूदा कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस एकमात्र ऐसा पार्टी है जो सक्षम और निर्णायक नेतृत्व प्रदान कर सकती है। साथ ही एकजुट विपक्ष की भी तत्काल आवश्यकता है और किसी तीसरी ताकत के उभरने से भाजपा एनडीए को ही लाभ होगा। और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने अपने 85वें महाधिवेशन में दो बातों पर जोर दिया है। पहला कि कांग्रेसी राजनीतिक के इस नाजुक दौर में मजबूती से नेतृत्व कर सकती है और दूसरा विपक्ष की एकजुटता के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार है। आपको याद होगा कि 25 फरवरी यानी कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा था उसी दिन यहां महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे। मंच पर मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग सोच लीजिए, जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए। हम तो कांग्रेस के फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं और वो एकजुटता का फैसला लेते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी देश में 100 सीट से नीचे चली जाएगी। अगर बुलंदी पर फैसला नहीं लेते हैं तो सोच लीजिए कि फिर क्या होगा। इतना ही नहीं, 18 फरवरी को वाम दलों के महाधिवेशन में भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस के वरीय नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के सामने दो टुक सुनाया था कि हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं और अच्छा है कि आप इस कार्यक्रम में हैं और आपके माध्यम से आपके केंद्र नेतृत्व से भी अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द फैसला ले। हम तो दोनों आदमी से मिल भी लिए हैं। वाम दलों के महाधिवेशन में नीतीश कुमार कांग्रेस को क्या बोल रहे थे, पहले आप वो सुनिए। हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही थी, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया।
तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा, और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश कुमार के इस अनुरोध पर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी को जो धूल चटाई है उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो चाहते हैं वही हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जानते हैं कि प्यार में कभी कभी समस्याएं आ जाती है कि आखिर प्यार में आई लव यू पहले कौन बोलेगा। और साथ ही सलमान खुर्शीद ने ये भी कहा था कि मैं एक वकील भी हूँ और मुझे आपकी वकालत भी करनी चाहिए। आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद ने आई लव यू को लेकर क्या बोले और साथ ही किस तरह अपने अंदाज में शोले फिल्म के डायलॉग को सुनाया। जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है। और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। बता दें कि इसी एकता के लिए तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल ने तो इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया था, और वहीं तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ हुई मुलाकात पर ट्वीट करते हुए प्रशंसा जाहिर की थी। हालांकि जिस तरह कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उससे अब अरविंद केजरीवाल का गुस्सा और भी बीजेपी के प्रति बढ़ गया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से आज पटना में बीजेपी कार्यकाल का घेराव भी किया गया। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये ऐसा नाजुक दौर है जो संभव है कि अरविंद केजरीवाल को महागठबंधन के साथ समझौता करने को विवश कर दे, क्योंकि सबकी लड़ाई बीजेपी से ही है। पिछले सप्ताह ही ममता बनर्जी का संदेश लेकर उनके सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पटना आए थे। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा से जब मीडिया ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल दागा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो तेजस्वी यादव सीएम क्यों नहीं बन सकते। और ये जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव तभी सीएम बनेंगे जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और इसके संकेत साफ हैं कि ममता बनर्जी तेजस्वी यादव के साथ है। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव समेत वाम दल भी चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस जल्द ही महागठबंधन के पक्ष में फैसला ले, और उसी दिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विपक्षी एकता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, तो फिर कांग्रेस निर्णय लेने में इतनी देर क्यों। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सारा मामला नेतृत्व को लेकर है, और मतलब कि पीएम पद के देवदारी को लेकर, और यही सवाल सबको उलझाए हुए है, महागठबंधन को भी और कांग्रेस को भी। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।